100 से ज्यादा लड़कियों के गायब होने का मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग। बॉर्डर पर सक्रिय कई देश के ट्रैफिकर। आपको बता दें कि भारत और नेपाल की बॉर्डर इलाके से गायब हो रही हैं बेटियां। इस गंभीर मामले को लेकर मानव अधिकार अधिवक्ता डॉक्टर एसके झा इस गंभीर मामले को लेकर अवगत कराया है। मोतिहारी से सटे हुए भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में सक्रिय हैं अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के द्वारा किए जा रहे हैं आपराधिक मामले को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल विगत 6 माह के अंदर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से 100 से ज्यादा लड़कियों के गायब होने का मामला मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। बताया जाता है कि अपने देश के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब में करोड़ों में बेटियां बेची जा रही हैं। मोतिहारी से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पश्चिम बंगाल सीतामढ़ी और शिवहर मुजफ्फरपुर के गिरोह सक्रिय हैं। अधिवक्ता झा ने कहा कि जुलाई महीने में रक्सौल से 10, रामगढ़ से 3, आदापुर से 4, अगस्त महीना में रक्सौल अनुमंडल के भेलाही, कौड़ीहाट सहित विभिन्न स्थानों से 18 लड़कियां, सितंबर माह के पूरे अनुमंडल के स्थानों से एक विवाहिता सहित कुल 17 महिलाएं लड़कियां, अक्टूबर माह में 15, नवंबर माह में 15 सहित 83 लड़कियां गायब हुई हैं। बताया कि नशा कारोबारियों द्वारा लड़कियों का इस्तेमाल नशीले पदार्थ की तस्करी में किया जाता है। इसके साथ भारत, कश्मीर, पांडिचेरी, चीन, सऊदी अरब, दुबई समेत तथा देह व्यापार जैसे कार्यों के लिए भी लड़कियों को फंसाकर विदेश भेजा जाता है। इसके साथ शादी तथा बॉडी पार्ट्स की हो रही खरीद फरोख्त के लिए भी लड़कियों की बड़े पैमाने पर विदेश में तस्करी किए जाने की जानकारी है। बॉर्डर पर सक्रिय देश के मानव तस्करों के यह सिंडिकेट इन लड़कियों को ऊंचे मूल्य पर बेच करके लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। पिछले दिनों इनमें से महज 1 दर्जन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। शेष अब भी लापता हैं। रेस्क्यू की गई लड़कियों में 4 लड़कियां एक ही परिवार की थी। पूरे मामले पर जिला मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील, मानवता को शर्मसार करने वाला है। साथ ही यह पुलिस की कार्यशैली और राज्य के ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस अति गंभीर मामले में सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके बाद अब आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर एसके झा अधिवक्ता ने। ये खास रिपोर्ट। छात्रती और छात्रती को अवगत कराया है जिसमें बड़ी गंभीर जी, यह मामला काफ़ी अति गंभीर श्रेणी का मामला है। और हम आपको बता दें कि उत्तर बिहार का जो भी बॉर्डर इलाके वाला जो जगह है, जिसमें मोतिहारी का यह मामला प्रकाश में आया है कि मोतिहारी से रिलेटेड जो भी बॉर्डर पड़ते हैं नेपाल से, तो उस सीमावर्ती इलाकों में बहुत ही धड़ल्ली से लड़कियों का अचानक से गायब हो जाना, महिलाओं का अचानक से गायब हो जाना। और इसकी संख्या आज के डेट में पिछले 6 महीना का जो डाटा है वह 6 माह का डाटा यह है कि 100 से भी आंकड़े पार कर चुके हैं, जिसमें लड़कियां अचानक से गायब हो जा रही है, महिलाएं गायब हो जा रही है, वो मिलता नहीं है। हालांकि पुलिस के द्वारा रेस्क्यू वगैरह सब किया गया, तो उसमें 17 लोगों को रिकवर किया भी गया, लेकिन बाकी लोग रिकवर नहीं हुए। हम पिछले 4-5 सालों से हमने पूरे बिहार के सीमावर्ती इलाकों का हमने स्टडी किया, तो उस स्टडी में हमें मिला कि बिहार में खास करके चंपारण दोनों हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में आपको इंटरनेशनल गैंग मानव तस्कर गिरोह का बहुत ही सक्रिय है। मुजफ्फरपुर में भी सक्रिय है और इनकी सक्रियता सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी में और बेतिया में काफ़ी है। यहाँ से तस्कर लोग छोटे छोटे बच्चे को अर्जेंटीना, ब्राज़ील, गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब, दुबई वगैरह यहाँ से लड़कियों को ये लोग भेजते हैं और पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते रह जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि सीबीआई भी आई है और खाली हाथ सीबीआई लौट गई है। तो जो विदेशी जो यहाँ पर जो दलाल लोग जो कार्य कर रहे हैं,
उस पर अंकुश लगना बहुत ही ज़रूरी है। और यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, यह ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का काफ़ी ग्रीवियस और सीरियस नेचर का यह मामला है। इस पूरे मामले से हमने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया है और हमने डिमांड किया है कि इमीडिएट इस मामले में आयोग अपने स्तर से रिटायर्ड जज के निगरानी में पूरे मामले की तहकीकात करे और इसमें सेंट्रल लेवल की जांच एजेंसी पूरे मामले की तहकीकात करे, क्योंकि बिहार स्टेट पुलिस से यह संभव नहीं है, क्योंकि गिरोह यहाँ पर इंटरनेशनल गिरोह पूरे जगह पे कार्य कर रहा है। जी, मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।